हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो मेरे पास येलो साइडेड कॉन्यूर बर्ड्स है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, जब मैं इसको ख़रीद के लाया था तो मैं इसको इसलिए लाया था, तो मुझे लगा कि ये पेयर है और मैं यहाँ पर इसकी ब्रीडिंग करवाऊँगा और इसके जो बच्चे हैं उनको हैंड टेम करूँगा। तो दोस्तों, हर व्यक्ति जो भी परिंदों का शौक़ रखता है, पंछी को पालने का शौक़ रखता है, तो उसको लगता है कि जो उसके पास पेयर है, उसका जो पेयर है वो अंडे भी दे और बच्चे भी दे, और जिससे वो उनको हैंड टेम कर सके। तो दोस्तों, क्या करते हैं, जब दुकान से हम लेने जाते हैं तो हमें दोनों या तो फीमेल दे देते हैं या मेल दे देते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ देखो देखो, हड्डी देख के चेक करके बताते हैं कि ये तो दोनों जो पेयर है मेल फीमेल है। लेकिन दोस्तों, मुझे भी ऐसा ही जो पेयर मिला था, जब मैं गया तो मैंने उनको पूछा कि भाई इसका डीएनए है, तो उन्होंने बोला कि हाँ डीएनए है। जब मैं उनसे डीएनए मांगा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, डीएनए नहीं है, इसका हम हड्डी चेक करके बताएंगे कि ये दोनों मेल और फीमेल है। तो उन्होंने मुझे ये दोनों जो आप देख पा रहे हो येलो साइडेड जो कॉन्यूर है, ये उन्होंने मुझे दे दिया। तो ये मैं लेके आया था 7000 का। तो इसको लाने के बाद जब मैंने उनके पास चेक किया तो मुझे भी लगा कि हड्डी के हिसाब से दोनों ये मेल फीमेल है। लेकिन दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि कई बार जो डर के मारे जो पंछी है, जो बर्ड्स है, वो हड्डी को सिकोड़ भी लेते हैं और फैला भी देते हैं, तो उससे हमें जो क्लियर पता नहीं चल पाता। तो उसके बाद दोस्तों, जब 10-15 दिन मेरे पास ये दोनों बर्ड्स रहे तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि एक बार चेक करके देखते हैं। तो जब उनको मैंने पकड़ा तो दोनों रिलैक्स मूड में थे। तो रिलैक्स मूड के बाद जब मैंने चेक किया तो जो दोनों की हड्डी थी वो खुली हुई थी। तो इससे मुझे शक हुआ कि ये दोनों फीमेल है। फिर मैंने इसको डीएनए के लिए जो इसका जेंडर डीएनए टेस्ट है उसके लिए इसको मैंने बेंगलोर में भेजा लैब के अंदर। तो जब लैब के अंदर भेजा तो मुझे 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट मिल गया कि ये दोनों फीमेल है। तो दोस्तों, मैं आपको इनका डीएनए टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो दिखाता हूँ, किस तरह से इनका जो डीएनए आता है। तो आप देख पा रहे हो, इस तरह से इनका जो डीएनए का जो एक कार्ड बन जाता है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है। इस तरह से जो बर्ड्स है, यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो इसकी रिंग आईडी है, ये रिंग आईडी है नंबर 1 पे। तो इसके अंदर जो हमारे बर्ड्स के पैर के अंदर जो रिंग होती है उसका नंबर लिखा जाता है। उसके बाद जो इसकी स्पीसीज़ है, कौन सी वैरायटी है, क्या नाम है इसका, तो वो लिखा जाता है। उसके बाद हम इसका जो ऑनर का नेम लिख सकते हैं। उसके बाद अपने फॉर्म का नाम लिख के जो डीएनए के लिए हम इसके फैदर्स को जो चेस्ट के ऊपर से, छाती के ऊपर से जो फैदर्स को निकालते हैं, पंख को निकालते हैं, और उसको एक जिप पॉली बैग में डालकर उस एड्रेस पे भेज देते हैं। फिर हमें ये 3-4 दिन के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों, 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास इस तरह का जो डीएनए का सर्टिफिकेट है हमें हमारे बर्ड्स का मिल जाता है। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, जो रिजल्ट आप देख पा रहे हो नीचे जेंडर में जहाँ फीमेल है। तो ये दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मेरे पास दूसरा भी है। जो दूसरा बर्ड्स है उसका आप देख सकते हो, ये इसकी रिंग आईडी देख सकते हो। उसके बाद इसका भी जो जेंडर है वो भी फीमेल है। तो अभी आपको मैं दोनों का दिखा देता हूँ। तो दोनों की दोनों ये फीमेल निकली। इसलिए दोस्तों, जो कॉन्यूर बर्ड्स है इसका जो जेंडर पता करना हड्डी के माध्यम से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इनकी ब्रीडिंग करवाना चाहते हो तो पक्का इनका जो डीएनए टेस्ट के साथ ही आप ख़रीदें, नहीं तो इसका डीएनए ही कर लें। तो दोस्तों, इसका अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड्स ले रहे हो कॉन्यूर्स के, जैसे मान लो 5, 6, 7, तो उसमें क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली पेयर कर लेते हैं। तो उसमें जो मेल फीमेल का जो जोड़ा अपना बना लेते हैं। तो जैसे वो मेल फीमेल का जोड़ा बना लेंगे तो उसके बाद इनको अलग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 2 ही पंछी लेके आ रहे हो तो उसमें इनका जो जेंडर है उनका पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनका डीएनए करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं दोस्तों इनको ऐसे रखता कि ये मेल फीमेल है तो शायद मैं दोनों फीमेल को रखता और सालों साल मेरे को यहाँ पर कुछ भी ब्रीड नहीं मिलता। तो अभी मुझे इसका पता चल गया है कि दोनों फीमेल है, और मैंने उस दुकानदार से ही बात किया तो उसने मुझे बताया कि हाँ भाई, आप एक पंछी को लेके आ जाना और इसको मैं चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पर जो मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप नए बर्ड्स ख़रीदते हो, महंगे बर्ड्स ख़रीदते हो, तो पक्का उनका डीएनए कराओ। और डीएनए का जो इसका कॉस्ट है वो 250 रुपया एक पंछी का है।
तो अगर आप 2 पंछी लेते हो तो इसका 500 रुपये डीएनए का जो टेस्ट आता है। लेकिन दोस्तों टेस्ट से पूरा क्लियर हो जाता है मेल फीमेल, तो उसको आप रखने के बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी कि ये कंफर्म मेल फीमेल है या नहीं है। तो अगर आप सीधा किसी दुकानदार से अगर ले लोगे तो वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि ये पक्का मेल और फीमेल है। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि जो पंछी है वो डर के मारे भी जो हड्डी को टाइट और लूज कर देते हैं, तो उससे जो जो कन्फर्म उसका जेंडर का पता नहीं लग पाता। तो जैसे आप महंगा बर्ड खरीदते हो, 2 ही खरीद रहे हो, एक पेयर खरीद रहे हो, तो एक पेयर के लिए पक्का उसका डीएनए टेस्ट करवाएं, क्योंकि जो कॉर्न्यूल बर्ड्स है इनके अंदर जो इनका मेल फीमेल का पता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप इनको रखते हो कंटिन्यू, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 2-3 साल का, तो उसके बाद आप इनके बिहेव से और कुछ चीज़ों से आप इनका जो जेंडर का पता लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप नया खरीद रहे हो तो इसमें आपको जो इनका मेल फीमेल का जेंडर पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मेरी जो रिकमेंड है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई महंगा पंछी या कॉर्न्यूर बर्ड्स खरीदते हो तो ख़ास करके कॉर्न्यूर बर्ड में आप इनका जो डीएनए है वो पक्का करवाएं, ताकि दोस्तों आप फ्यूचर में इनकी ब्रीडिंग ले सकें और इनका जो बच्चे हैं इनको हैंड टेम कर सके। और अगर आप इनसे इनकम भी करना चाहते हो तो उनके लिए जो डीएनए टेस्ट बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों जब तक ये बच्चे नहीं देंगे तब तक ये सिर्फ दाना खाते रहेंगे और आपका पैसा खर्च होता रहेगा और ये बच्चे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप 500 रुपये लगाकर डीएनए टेस्ट करके आप इनसे बच सकते हो। तो अगर आप डीएनए टेस्ट नहीं करवाते, अगर आपके पास मेल मेल आ गया, फीमेल फीमेल का पेयर आ गया, तो आपके पास ज़िंदगी भर में ये ब्रीड नहीं करेंगे। तो अगर ब्रीड नहीं करेंगे तो आपका जो दिल है वो टूट जाएगा और आप पंछियों को छोड़ देंगे, या तो दोबारा सेल कर दोगे और जो आपका शौक़ है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो ब्रीडर्स हैं उनके पास तो बहुत अच्छे से ये ब्रीड करते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं कर पा रहे, शायद हमारे में ही कोई कमी है। इसलिए आप जो पंछियों को छोड़ दोगे, जब वापस बेच दोगे, तो इससे आपका शौक़ भी ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इनको बहुत आसानी से जो हैंड टेम किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हैंड टेम करने के लिए इनका जो बच्चा होता है, बच्चे को ही लिया जाता है। बड़े जो बर्ड्स हैं उनको हैंड टेम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो पहले से वो जो बाहर के आदी हो चुके होते हैं, जो वाइल्ड बर्ड होते हैं, तो वो पहले से आदी हो चुके हैं और उनको अगर ह्यूमन के साथ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप बच्चा ख़रीदते हो तो बच्चा ख़रीदते हैं, जब बच्चे को तैयार करते हो हैंड टेम के लिए, तो उसको बहुत आसानी से हैंड टेम के लिए तैयार किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप कोई भी बर्ड्स ख़रीद रहे हो तो उसके लिए आप जो उनके बच्चे ही ख़रीदें, जो 3 से 4 महीने का बच्चा हो उसको ही ख़रीदें, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, आपको जो दुकान वाले हैं या कोई जिससे आप ख़रीदने जा रहे हैं वो बोल देता है कि ब्रीडर पेयर है, तो आपको जो बुड्ढा पेयर दे देगा, तो उसमें क्या होगा, वो ऑलरेडी मतलब उसका जो एज है वो ख़त्म होने वाला होगा और आपको ब्रीडिंग पेयर देके बेच देगा। तो उससे हो सकता है कि आपके पास एक आधा ब्रीड कर दे, उसके बाद वो मर जाए। तो इससे अच्छा आप जो छोटे बच्चे ही लें, जो 3 से 4 महीने के बच्चे हो उनको ही लें। तो उनको लेने के बाद आप इनको 8 से 9 महीने तक इनको जो खाना बढ़िया से खिलाएं, सीड मिक्स खिलाएं और सॉफ्ट फूड खिलाएं, फ्रूट सब्जियां इनको खिलाते रहें। तो 1 साल के बाद ये ब्रीडिंग पर आ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये रखे हुए मेरे पास 2-3 महीने हो चुके हैं और इसको 2-3 महीने का लेके आया था। तो इसमें से जो एक मेरे पास है वो उसकी जो एज है वो 4 से 5 मंथ की है और दूसरा जो है वो 6-7 मंथ का है। तो इस एक सेमी अडल्ट है और एक जंग एज में है। तो इसका जो डिफरेंस है वो मुझे तो इसमें काफ़ी तरह अच्छे से दिखने लग गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनका जो जंग और अडल्ट का बता दूँ किस तरह से आपको इसकी पहचान करनी है। तो इस वीडियो में दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जब भी कॉर्न्यूर बर्ड्स लेते हैं इनका डीएनए टेस्ट पक्का करवाएं, अगर आप इनको ब्रीडिंग के लिए ले रहे हो। नहीं तो अगर आप इसको शौक़ के लिए ऐसे रखना चाहते हो बिना ब्रीडिंग के लिए, तो फिर आपको डीएनए टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इनसे ब्रीडिंग लेना चाहते हो तो इनका जो डीएनए टेस्ट है वो पक्का करवा लें। इससे दोस्तों आप
जो इसका ब्रीडिंग है वो सक्सेसफुली ले सकते हो। इसके आप अपने दाने का खर्चा भी निकाल सकते हो और इससे आप जो साइड है इनकम है वो भी कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में इसके लिए बहुत अच्छा है, आप साइड बिजनेस कर सकते हैं। इसको 2 बार आपको देखना है, सुबह और शाम को देखो और उसको खाना पानी इसका देते रहो और उसके बाद ये अच्छे से ब्रीड करेंगे और आपको थोड़ा मोटा जो पॉकेट मनी है ये दे देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।